पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। सभी की नजरें मतगणना और चुनावी नतीजों पर लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा नजरें चर्चित राज्य पश्चिम बंगाल पर होंगी। यहां का मुकाबला सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। इन चुनावी नतीजों से पहले नेता अपनी अपनी पार्टियों की जीत के दावे कर रहे हैं। एनडीए के नेता तो 5 राज्यों में क्लीन स्वीप का दावा कर रहे हैं। पहले आप एनडीए के नेताओं को जरा सुनिए। वो अब हमारे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लोगों के भाग्य में अवश्य लिखा हुआ है और एनडीए की सरकार दोनों राज्यों में, आसाम पुडुचेरी में तो फिर एक बार जीत के आएगी। अब दोनों राज्यों में बदलाव आएगा। दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्ग पर उनके आशीर्वाद से चलने वाली अच्छी सरकार जीतेगी और दोनों राज्य सुख समृद्धि से आगे बढ़ेंगे। पहली बार वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं और बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। जितने पोल एजेंसी से सब गलत साबित होंगे साहब, हमारे सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेंगी। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के साथ मिलकर कांटे की टक्कर है। वहाँ हमारा डीएमके के साथ लोग डीएमके के मसरूल के खिलाफ वोट कर रहे हैं। केरलम, जहाँ हमारी पार्टी कभी कहा जाता था कि कभी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, आज हमारी पार्टी वहाँ का सबसे अपने इतिहास का बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है और पुदुचेरी में तो हमारी सरकार बन रही है। तो कुल मिलाकर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। अभी तक देखिए 4 मई को रिजल्ट आने वाला है। टीएमसी की सरकार खत्म हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। निष्पक्ष चुनाव तो हुआ है, निष्पक्ष काउंटिंग भी हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने भी पर्यवेक्षक वहाँ पे डाले हैं हर जगह। और एक चीज़ तय हो गई है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, ये मान गई हैं और अभी से वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। कभी कोर्ट जाती हैं, कभी अपने वर्कर को कहती हैं कि बूथ पे जहाँ थोड़े वोट से आगे हों बीजेपी वाले, वहाँ पे रिकाउंटिंग की मांग करें। तो वो मान चुकी हैं कि वो हारने वाली हैं। 294 seats of West Bengal, 128 seats of Assam, 234 seats of Tamil Nadu, 140 seats of Kerala and 30 seats of Puducherry. I think this is going to be historic to watch the results pan out, because in West Bengal it's clearly the NDA, as is in Assam because of the good work. Tamil Nadu is going to be a bit of a shocker and less predicted for Kerala and Puducherry. Having said that, I think we must understand that this is a huge chunk of Bharat giving a referendum for development, and that developmental work is that of the NDA. जबकि विपक्षी नेता भी कहां पीछे रहने वाले हैं। विपक्ष भी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। हो सकता कोई तनाव माहौल पैदा हो सकते, तृणमूल पार्टी कुछ भी कर सकते, हो सकता है विलंब करे, मतलब चुनाव गणना में अगर नतीजा खराब निकले तो इसमें हिंसा पैदा करो, तनाव पैदा करो और किसी हालत में इसको न्यायालय में ले जाने की कोशिश की जा सकती है। हमें विश्वास है कि कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सभी प्रदेशों के अंदर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 22 सीट में मेरा मिनिमम 5 से 8 सीट मेरा पास आएगी। बीजेपी को 2 था, वो भी मेरा हिसाब से 4 तो जा रहा है, 4 से ज़्यादा। और टीएमसी 20 था, 3 के ज़्यादा नहीं होगा। कांग्रेस का 4-5 सीट आने वाला है, वो सबसे बड़ा दुख का बात है। अधिदा बहरमपुर से चुनाव हार रहा है और जीत नहीं पाएगी, नहीं होगा। देख लीजिए, कल सुबह से अब जो नतीजा आएगी मालूम हो जाएगी। जो 5000 वोट में भी हार जाएगी अभी। जबकि दिल्ली के बीजेपी कार्यालय को सजाया जा रहा है। मतलब यह कि बीजेपी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो जीत रही है। रिजल्ट से पहले जो एग्जिट पोल के अनुमान आए थे उनके मुताबिक असम में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाती नजर आ रही है, जबकि बंगाल में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। केरल में लेफ्ट की विदाई होती दिख रही है, जबकि कुछ सर्वे में तमिलनाडु में टीवीके यानी विजय की पार्टी की जीत होती नजर आ रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल के सर्वे हैं, असली जीत हार का पता तो 4 मई को ही चलेगा।